Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. This is the module Qualitative Methods, and under this module I am going to deal today types of qualitative research. And by the reading of this, you are listening these lectures, you can define and differentiate various types of qualitative research, identify appropriate context for each qualitative research approach, recognize the strength and limitation of each method, and you'll be able to provide examples of study that use these methods. What is qualitative research? अगर हम बात करें कि क्वालिटेटिव रिसर्च, तो जो हम लोगों ने पहले सीखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च encompasses various approaches, each study to different research questions and contexts, and these method aim to understand human behavior, experiences and social phenomena in a natural setting. नेचुरल सेटिंग्स में ही व्यक्ति कैसा है, उसके अनुभव कैसे हैं, या वो सोशल फिनोमेना कैसे घटित हो रही है, कैसे घटी, इसको अगर समझना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जाना होगा. Unlike quantitative research which focuses on numerical data, qualitative research provide rich descriptive insight into people's lived experiences. यहाँ पे हमें एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव इंसाइट मिलता है जो व्यक्तियों के साथ होता है. अगर उसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जाना ही होगा. और अब बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो गुणात्मक अनुसंधान है उनके प्रकार में, तो पहला हम देखेंगे, बात करेंगे एथनोग्राफी. और एथनोग्राफी इज ए रिसर्च मेथड यूज्ड टू स्टडी कल्चर, सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन. कोई संस्कृति कैसे विकसित हुई या क्या है संस्कृति उनके बीच, समाज वो कैसे फार्मुलेट हुआ है, वो समाज कैसे काम कर रहा है, उनके सोशल इंटरेक्शन कैसे हैं, बाय इमर्जिंग द रिसर्चर इन द स्टडी सेटिंग्स या नेचुरल सेटिंग्स. इसके फोकस क्या है? एग्जामिन्स कल्चरल ग्रुप्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट या सेटिंग्स. वो कल्चरल ग्रुप जो है उस पर्टिकुलर सेटिंग्स में वो कैसे रहता है, क्या करता है, किस तरीके से उनके अपने एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें, तो उसको एग्जामिन करना है. मेथड्स ऑब्जर्वेशन, जिसमें पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी, फील्ड नोट्स एंड इंटरव्यू हम यूज में लाते हैं. एप्लीकेशंस एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, इन सब चीजों में एथनोग्राफी को हम यूज में ले जा सकते हैं. As here we can see a researcher spends a year in rural schools to understand teacher-student dynamics and cultural influence on learning. तो इसको देखने के लिए अगर चाहिए कि एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में क्या गतिशीलता है और उनके ऊपर कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे लर्निंग को इफेक्ट करता है, तो अगर मैं एक टीचर के रूप में कहीं काम कर रहा हूँ रूरल बैकग्राउंड के स्कूल में, तो हमारी तब समझ एक अच्छी बन सकती है. Otherwise, I am going to observe that particular rural schools for few days. We can't explore the things which are really in the existence. तो उसके लिए हमें पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाना होगा, जहां पे मैं एक टीचर के रूप में काम कर सकता हूं और तब उसकी अच्छी समझ रिफ्लेक्ट कर सकता हूं. तो एथनोग्राफी इस तरीके से काम कर सकती है. इसकी स्ट्रेंथ को बात करें और लिमिटेशंस में, तो स्ट्रेंथ में कह सकते हैं कि इट provide deep cultural insight and holistic understanding, capture real life behaviors over time. Limitations में अगर बात होती है कि तो time consuming and requires prolonged field work. या आपको क्षेत्र में रहना ही होगा और ज्यादा रहना होगा, जिससे कि तब जाके वहां की रियलिटी आपको पता चल सकती है. तो इट कैन बी कंसिडर एज ए टाइम कंज्यूमिंग. बट सेकेंड जो लिमिटेशंस है, रिसर्चर बायस में इन्फ्लुएंस डेटा इंटरप्रिटेशन. ये एक महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से, किसी जगह से संदर्भित है, संबंधित है, तो उसका अपना इन्फ्लुएंस उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. फेनोमेनोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फेनोमेना. एक किसी भी घटना को कोई व्यक्ति कैसे उससे प्रभावित हो रहा है या उसको कैसे महसूस कर रहा है, तो हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फिनोमेना. अब जैसे कि अगर न्यूटन की बात करें, तो न्यूटन ने फल तो सभी ने ऊपर से पेड़ से नीचे गिरते हुए देखे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने कैसे देखे और वहां से वो ग्रेविटेशन का लॉ डेवलप कर दिया. जेम्स वाट ने पतीली के अंदर पानी को उबलते हुए देखा और उसके ऊपर ढक्कन रखा था.
सब देखते थे, पर डे देखते थे, लेकिन जेम्स वाट ने कैसे उसको ऑब्जर्व किया और वहां से एक थियरी निकाल दी। तो वो चीजें हैं कि हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फिनोमेना। तो फोकस अंडरस्टैंडिंग लाइव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। मेथड्स इसमें जो हम अप्लाई करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ओपन एंडेड सर्वेज, पर्सनल रिफ्लेक्शंस। एप्लीकेशंस जनरली इसमें जो यूज है साइकोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर सोशल फील्ड्स। इन्वेस्ट एक एग्जांपल अगर देखें, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एकेडमिक प्रेशर्स। तो वो इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि पहले जनरेशन के जो विद्यार्थी हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं तो उनको क्या फील हो रहा है, और उसके बाद से वो उसी को आधार बना के अपनी पढ़ाई को अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी हो सकता है कि उनको पहली जनरेशन में आ रहे हैं, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो वो इंग्लिश समझने के लिए अपना एफर्ट भी दे सकते हैं या एजुकेशन से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें में भी तो फिनोमेनोलॉजी इसको कंसीडर करके एक्सप्लोर करती है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस पे बात करें तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड रिच डिटेल्ड पर्सनल इंसाइट, हेल्प्स अनकवर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कोई व्यक्ति जैसे कि न्यूरो के केसेस ज्यादातर इस तरीके के फिनोमेनोलॉजी में हम कवर कर सकते हैं। लिमिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कैन अफेक्ट वैलिडिटी, डिफिकल्ट टू जनरलाइज फाइंडिंग्स। ग्राउंडेड थियरी, यस, जेम्स वाट और आइंस्टीन या जो न्यूटन की बात वो ज्यादा यहाँ पे फिट बैठती है, इसके साथ एसोसिएट होती है। तो ग्राउंडेड थियरी इज ए सिस्टमेटिक मेथड यूज्ड टू डेवलप थियरी बेस्ड ऑन डेटा रादर देन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग वंस। जो प्रेजेंट में है उसको टेस्ट नहीं करना, बल्कि कुछ सोच कर नया। तो मैंने जो पहले एग्जांपल लिए थे इनको वहां भी एसोसिएट कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा सेट यहाँ आते हैं कि जेम्स वाट ने उस चीज को देखकर एक नई थियरी इवॉल्व कर दी कि जितना वेट रखता गया उस ढक्कन पे और वो जो वेपर था उसमें वाष्प निकल रहा था, वो स्टीम उस ढक्कन को हिला देता था। तो उसको ये फील हुआ कि इट मीन्स जो यहाँ स्टीम इवॉल्व हो रही है वो इतनी पावरफुल है कि कितना भी वेट मैं रख दे रहा हूं ऊपर ढक्कन पे और वो उसको मूव ऑन करा दे रही है, हिला दे रही है। इट मीन्स स्टीम हैज पावर। और उसी थियरी को दिमाग में लाकर उसने इंजन, स्टीम इंजन बना दिया, भाप का इंजन, जो कि पहला ट्रेन का इंजन के रूप में विकसित हुआ। तो एक थियरी ऐसी इवॉल्व कर देना। तो इसका फोकस है क्रिएटिंग न्यू थियरीज फ्रॉम कलेक्टेड डेटा। मेथड्स, इटरेटिव कोडिंग, constant comparison, theoretical sampling. Application everywhere in the social science, sociology, psychology, organizational research, education. We can जीन पियाजे की थियरी ग्राउंडेड थियरी ही में कंसीडर होती है। तो डेवलपिंग ए थियरी ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन इन ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट्स। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में स्टूडेंट का क्या मोटिवेशन है, उस पर एक थियरी इवॉल्व हो सकती है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्राउंडेड थियरी। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यू थियरी को डेवलप करती है और रियल वर्ल्ड में फ्लेक्सिबल एंड अलाउज कॉन्टिन्यूअस रिफाइनमेंट। और आज जो हमने इवॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं कि वो आजीवन बना रहेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी टू कॉन्टिन्यूअस रिफाइनमेंट। लिमिटेशंस रिक्वायर सिग्निफिकेंट डेटा कलेक्शन एंड कोडिंग एफर्ट एंड कैन बी ओवरवेलमिंग ड्यू टू द वास्ट अमाउंट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। कभी कभी ज्यादा अमाउंट में जब क्वालिटेटिव डेटा हमारे सामने आ जाता है तो हम कैपेबल नहीं हो पाते कुछ कहने के लिए। तो कभी कभी ये स्थितियां भी आती हैं। केस स्टडी रिसर्च पे बात करें तो केस स्टडी इज एन मेथड इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, इवेंट और ग्रुप। केस स्टडी जो है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के लिए यूज में लाती है ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, इवेंट और ग्रुप। इसका मोटिव ही है कि क्या चीज किस पर्पस से आई, क्या एग्जिस्ट में है और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप होगा। तो फोकस इसका जो है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है स्पेसिफिक केस। और इसके लिए मेथड जो अप्लाई में आते हैं, जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए मेथड यूज हो सकते हैं, जिसमें इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस और ऑडियोविजुअल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। एप्लीकेशंस, बिजनेस, लॉ, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी। एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अ केस स्टडी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
किस सर्कमस्टांसेस में एस्टेब्लिश हुआ, उस समय के गोल विजन्स क्या थे, और आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो जब तीनों को इन्वॉल्व करके हम कोई रिसर्च करते हैं कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, तो वो एक केस स्टडी के फॉर्म में आती है, और केस स्टडी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के लिए यूज में आने वाली मेथड है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी, इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड context rich data suitable for complex real world problems. Limitations इसकी कह सकते हैं कि findings may not be generalizable beyond the case. अब BHU की जो findings हैं वो किसी दूसरे institutions के लिए यूजफुल नहीं हो सकती हैं, लेकिन BHU को बेहतर समझने के लिए हमें केस स्टडी के साथ जाना ही होगा। तो इसलिए केस स्टडी एक्सप्लोर्स द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टेक्स्ट रिच डेटा, और इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल है फॉर द पर्टिकुलर केस। वन इंडिविजुअल्स, वन इंस्टीट्यूशन, वन नेशंस कैन कंसिडर एज अ केस। लिमिटेशंस, फाइंडिंग में नॉट बी जनरलाइज्ड एंड डेटा ओवरलोड कैन अकर इफ नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नैरेटिव रिसर्च, narrative research focuses on stories and experiences as data sources. Yes, इसका मोटिव ही है नरेट करना, तो फोकसेस ऑन स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। क्या एक्सपीरियंसेस हमने मिला, क्या कहानी हमारे सामने आई, तो फोकस पर्सनल नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग्स, मेथड्स लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफिकल इंटरव्यूज, डायरी स्टडीज, एप्लीकेशंस जो लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल वर्क या जहां भी यूज में हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक लिया हुआ है कि स्टडीइंग द लाइफ जर्नी ऑफ इमाइग्रेंट स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। तो हाउ वी आर गोइंग टू नरेट देम, उनकी लाइफ जर्नीज, उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं, वो सारी चीजें मिलकर हम एक लिख सकते हैं नैरेटिव्स, द लाइफ जर्नी ऑफ इमाइग्रेंट स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आने वाले जो विद्यार्थी हैं, माइग्रेंट स्टूडेंट्स, उनको हम कवर कर सकते हैं और उस पे एक नैरेटिव रिसर्च हमारी हो सकती है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस अगर बात करें तो स्ट्रेंथ में कैप्चर रिच सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स, अलाउ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल मीनिंग, एक व्यक्ति किस तरीके से किसी चीज को समझ रहा है। फिर इसकी लिमिटेशंस हैं कि स्टोरी में बी सेलेक्टिव और बायस्ड, मैं हो सकता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप से हूं, तो उसी ग्रुप की ही कहानियों को मैं फोकस करके एक नैरेटिव डेवलप कर सकता हूं। या जैसा कि मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक अलग आइडियोलॉजी के साथ है और उसी आइडियोलॉजी को मैं नैरेटिव में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। सेकेंड वन, डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, और इसमें कॉजल रिलेशनशिप ऐसा क्यों आ रहा है, ये कारण हम नहीं दिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चूंकि नैरेटिव रिसर्चेज थोड़ी सी इसी वजह से हमारे लिए उतनी जनरलाइजेबल नहीं होती जितनी अदर्स। समरी टेबल्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि फिनोमेनोलॉजी का जो की गोल है वो है अंडरस्टैंडिंग लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, और इसके लिए जब लाइव्ड एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करना है तो लोगों के इंटरव्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डाटा कलेक्शन मेथड में हमारे लिए इंटरव्यू इज मेजर हेल्पफुल। इसकी लिमिटेशंस, स्मॉल सैंपल्स हैं, पे फेनोमेनोलॉजी आसानी से, जो उसके लिए छोटा न्यादर्श होगा तो वो ज़्यादा सुटेबल फाइंडिंग्स आएंगी। इथनोग्राफी, कल्चर इसका गोल है। डेटा कलेक्शन जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इज मोर रिक्वायर्ड एंड हेल्पफुल, और ये थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें टाइम्स जितना इन्वॉल्व करेंगे हो सकता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम समथिंग मे बी चेंज। टाइम फ्रेम you have decided, you go and cover this work. Grounded theory का कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज, इसमें डेटा कलेक्शंस जब बातचीत करके ही करनी होती है तो इंटरव्यूज को हम कोड भी करते हैं, और अदरवाइज कोड द व्हाट इज हैपनिंग देयर, कब क्या चीज उसको भी हम
कर सकते हैं और उससे एक पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लिमिटेशंस है, क्योंकि वहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल स्टडी एनालाइज सिंगल केसेस मल्टी मेथड, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है कि नॉट जनरल। नैरेटिव्स में एक्सप्लोर लाइफ स्टोरीज, हम किसी व्यक्ति के अलग अलग पार्ट की कहानियों को निकाल सकते, लेकिन इस पे जो अगर हमने किसी के विषय में कुछ सुन रखा है, कोई कहानियां सुनी हुई हैं, तो दैट कैन बी अफेक्ट, अपने पर्सपेक्टिव बने हुए हैं, तो दैट कैन अफेक्ट द आवर फाइंडिंग्स। यहाँ अब बात कर सकते हैं कि studies individual experiences, grounded theory develop new theories, case study research examines specific real life experiences। तो ये मेजर इसके की पॉइंट्स हैं जिसके लिए मेथड्स काम करती हैं: एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थियरी, केस स्टडी एंड नैरेटिव रिसर्च। राइट, आप अच्छी बनाना चाहते हो तो यू गो विद दीज राइटिंग्स and strengthen your insights that will be helpful to understand the qualitative maths in detail. Thank you to all. We will meet in next. Thank you.